वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों नए शिक्षक भर्ती आने के कितने चांसेस हैं, कौन सी भर्ती इस साल आ रही है, प्राइमरी, माध्यमिक या उच्चतर, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड वगैरह की बात होगी कि कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हैं कि हम तैयारी करें कि ना करें, कौन सी परीक्षा की तैयारी करें, या फिर भर्ती आएगी ही नहीं, हम कुछ और भी करें, दूसरा काम धंधा देखें, या दूसरे स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी करें। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी, जुड़ रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन लेकर आया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कला वर्ग के लिए। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर किया गया। स्टडी गाइड बुक है और इसमें PYQ भी कवर किए गए हैं। प्रीवियस 8 साल के सॉल्व पेपर हैं, 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें समावेश है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें और आप इस बुक के साथ अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कर सकते हैं। तो यदि आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नए शिक्षक भर्ती की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में आने के चांसेस हैं। आपको पता है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, वो बिल्कुल तैयार है। लंबित जो परीक्षाएं हैं 2022 वाली, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी पीजीटी हो, एग्जाम डेट्स का ऐलान हो गया है। लेकिन नई भर्ती के लिए कोई भी अभी तक खबर नहीं है। हालांकि 4 जनवरी को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बैठक बुलाई थी नई भर्ती को लेकर और माध्यमिक, बेसिक, उच्चतर सभी विभागों को बुलाया गया था और उनसे अधियाचन की मांग की गई थी। 1 सप्ताह के भीतर अधियाचन मांगा गया था, कोई अधियाचन आयोग को नहीं मिला। इस वजह से अभी हाल ही में 21 फरवरी को दोबारा से मीटिंग हुई। प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम ने फिर से मीटिंग ली और सभी विभाग इस बार फिर से आए। बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर के अधिकारियों से कहा गया कि 1 सप्ताह के भीतर आप फिर से अधियाचन भेजिए, क्योंकि पिछली बार कोई अधियाचन नहीं आया था। ठीक है, तो आपने ये न्यूज़ काफ़ी जगह देखा भी होगा कि फिर से अधियाचन मांगा गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भर्ती आ ही जाएगी 1 हफ्ता के भीतर, ऐसा दोस्तों नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल अधियाचन मांगा गया है। ठीक, अब आते हैं एक एक विभाग पर। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। 1 to 5 और 6 to 8 की क्या भर्ती इस साल आ सकती है 2025 में। तो अभी आपने कल हो सकता है देखा हो विधानसभा में क्या हुआ। यहाँ पर दोस्तों विपक्ष द्वारा लगातार रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि 1 to 5 और 6 to 8 में सरकार भर्ती करेगी या नहीं, इस पर वो जवाब दे और सरकार आखिर रिक्तियों को क्यों नहीं भर रही है। आप ये वीडियो देखिए जहां पर विपक्ष ने तगड़ा तरीके से सवाल उठाया। जब मंत्री जी से सवाल होता है तो कहते हैं हमारे पास टीचर पर्याप्त मात्रा में। किसको जोड़ते हैं टीचर? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, वो जो लड़कों को सतुआ तुआ बांटती हैं उसको भी टीचर मान लेते हैं। कुल जोड़ के कहते हैं हमारे पास टीचर सरप्लस हैं, अब टीचर की कोई जरूरत हमें नहीं। आज है नहीं, मैं पूछता नहीं है, हैं? हाँ वो बैठे हैं। हाँ, हम जानते हैं। तो ये जो शिक्षा मित्र हैं ये बड़ी संख्या में आपकी सेवा करते हैं। ये पहले 6000 कुछ पाते थे, आपने बढ़ा के या गवर्नमेंट ने बढ़ा। हमेशा ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी 1 to 5 और 6 to 8 की बात होती है तो छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बताया जाता है, कभी शिक्षा मित्रों को जोड़कर और अनुदेशकों को जोड़कर। ठीक है, और इस बार भी यही हुआ। देखिए ये जवाब आया है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जब ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 1 to 5 और 6 to 8 में कितने पद रिक्त हैं और क्या भर्ती सरकार भविष्य में करेगी। तो संदीप सिंह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने जवाब दिया। सबसे पहले 1 to 5 का जवाब देखिए। बताया गया कि 4,17,886 पद स्वीकृत हैं और इसमें से लगभग 80,000 पद रिक्त हैं। ठीक है, और इन 79,296 जो पद रिक्त है इसमें से 57,405 पद सीधी भर्ती के हैं। यानी जो 57,000 पद हैं इस पर नई भर्ती निकालकर पदों को भरा जाएगा। लेकिन आगे इसी में ये भी कहा गया कि जो टोटल हमारे पास छात्रों की संख्या है जो 1,04,93,389 है, टोटल जो कार्यरत अध्यापक हैं वो 3,38,590 हैं। और अगर हम छात्र शिक्षक अनुपात देखें तो 30 छात्रों पर 1 शिक्षक अवेलेबल है और प्राइमरी का मानक यहाँ पर बिल्कुल पूर्ण है।
और यदि हम शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ दें जो लगभग 1,43,000 हैं, तो ऐसे में तो फिर 22 छात्रों पर एक शिक्षक हो जाता है। मानक बिल्कुल पूर्ण है और ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही 6 to 8 में भी है, यहाँ पर भी बिल्कुल मानक पूर्ण है बिना अनुदेशकों को जोड़े हुए, और यदि अनुदेशकों की संख्या जोड़ दी जाती है तो फिर मानक से काफ़ी ज़्यादा शिक्षक हो जा रहे हैं, शिक्षक सरप्लस हो जा रहे हैं। तो पद रिक्त हैं लेकिन छात्रों की संख्या कम है, जिसकी वजह से स्वीकृत पद से कम शिक्षक कार्य करते हुए भी मानक पूर्ण है, और ऐसे में प्राथमिक और 6 to 8 की भर्ती उत्तर प्रदेश में इस साल भी नहीं होने वाली है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कोई बताए, इस साल सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करने वाली है। मैंने पहले भी इस बात को बताया था और अब सरकार ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि उनका जो मानक है वो पूर्ण है और वो भर्ती अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अधियाचन मांगा गया है, बेसिक की तरफ से कोई अधियाचन नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माध्यमिक की। टीजीटी पीजीटी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्ती होती है। ठीक है, तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में दोस्तों काफ़ी पद खाली हैं और यहाँ से अधियाचन जाने की भी खबर आ रही है। लगभग 20,000 टीजीटी पीजीटी के पद रिक्त हैं और अपडेट है कि अधियाचन यहाँ से भेजा जाएगा और अप्रैल तक आपको गुड न्यूज़ देखने को मिल सकता है। मार्च में अधियाचन पहुँचने की खबर है और अप्रैल तक आपको नई भर्ती से संबंधित बिल्कुल जानकारी मिलने वाली है। तो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी तैयार रहें। 20,000 के आसपास पद खाली हैं, 10-15 हज़ार भी भर्ती आ जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2022 वाले विज्ञापन में आपने देखा सिर्फ 4,163 सीटें टीजीटी पीजीटी मिलाकर हैं। 2021 में हालांकि 15,000 के आसपास, 15,500 के आसपास भर्ती आई थी, तो उतने के ही आसपास फिर से भर्ती की उम्मीद जरूर जगी है। तो टीजीटी पीजीटी वाले अलर्ट रहें, तैयारी करते रहें। सेम ऐसे ही एलटी ग्रेड को लेकर भी है, लगभग 10,000 पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आना है। सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। अधियाचन भी मांगा गया है यूपीपीएससी के द्वारा। ई अधियाचन जैसे ही यूपीपीएससी को मिलेगा तो एलटी ग्रेड की भी भर्ती 9 से 10,000 के पदों पर एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की निकलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी के चांसेस पूरे हैं, प्राथमिक की उम्मीद नहीं है इस साल। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती इस साल होनी है 1,000 के आसपास पदों पर। ठीक है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। बाकी जब अधियाचन पहुंचेगा आयोग के पास तो एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कितने पदों का अधियाचन पहुंचा और कब तक ये भर्तियां भविष्य में निकलेंगी। यूपी टेट को लेकर कुछ छात्र पूछ रहे थे, तो जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चांस नहीं दिख रहे हैं तो फिर यूपी टेट यदि आयोग करा भी लेता है तो कोई उसे मतलब नहीं बनेगा। ऑलरेडी लाखों छात्र यूपी टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो यूपी टेट को लेकर कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है और हो सकता है इस साल के अंदर यूपी टेट का एक विज्ञापन देखने को मिले। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 नई भर्ती संबंध में आपने देखा ही कि क्या जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा। अच्छी खबर सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग से है, आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। इसमें राजकीय यानी एलटी ग्रेड और अशासकीय यानी टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है। व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। ठीक है, तो रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ गए। अब बात करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल या ओबीसी हैं। ठीक है, और यदि आप बीटेक अभ्यर्थी हैं, बीई या बीटेक इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं तो 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे अपीयरिंग के बारे में, तो अपीयरिंग आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त ये है कि काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो दृष्टि बाधित अभ्यर्थी हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 20 अप्रैल को परीक्षा होनी है और 25 मई तक रिजल्ट इसका जारी होगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आपके स्क्रीन पर एग्जाम पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 2 पेपर दोस्तों इसमें होते हैं। जो पहला पेपर है इसमें सामान्य ज्ञान और भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, एक आपको चुनना होगा। तो सामान्य ज्ञान और भाषा के 50-50 सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंकों के और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा इसका पेपर है इसमें 50 सवाल जनरल एप्टीट्यूड का आएगा और 50 सवाल विषय योग्यता, यानी जिस फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होगा, कला विज्ञान वाणिज्य या कृषि, तो यहाँ पर भी 50-50 यानी 100 सवाल हैं, 200 अंकों का पेपर है। एक क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर भी है, 3 घंटे का समय यहाँ पर भी आपको मिलेगा। जैसा आप स्कोर करेंगे अपनी परीक्षा में उस हिसाब से फिर आपको काउंसलिंग के समय कॉलेज अलॉट होगा। यदि आपका मेरिट बेहतर रहता है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और कम ही फी में आप अपना बीएड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।